दुनिया में जो गरीब देश माने जाते हैं, जो विकासशील देश माने जाते हैं, जो अभी तक अमीर नहीं हुए हैं, समृद्धशाली नहीं हुए हैं, ऐसे 150 से ज़्यादा देशों में यही मौत का व्यापार चल रहा है। और यही 1000 कंपनियां हैं जिनके नाम हैं, वो इन देशों में भी यही मौत बांट रही हैं। और इन सभी देशों में एक ही तर्क चलाया जा रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ाना है, अनाज को खराब होने से बचाना है, इसलिए ये सारा जहरीला रसायन खेतों में डालना है। अब जब इन कंपनियों को यह कहा जाता है कि उत्पादन अगर कृषि का बढ़ाना है और अनाज को खराब होने से बचाना है, फल सब्जियों को सड़ने से बचाना है, तो ये काम तुम्हारे देश में क्यों नहीं करते? अमेरिका में क्यों नहीं ये जहर बना के बेचते? कनाडा में ये जहर बना के क्यों नहीं बेचते? जर्मनी और फ्रांस में ये जहर क्यों नहीं बिकता है? यूरोप के दूसरे देशों में ये जहर क्यों नहीं बिकता है? अगर अन्न का उत्पादन उनको बढ़ाना है भारत जैसे देशों में, तो उनके अपने देश में भी तो अन्न का उत्पादन उनको बढ़ाना होगा। हमारे भोजन को अगर उन्हें बचाना है तो उनके अपने देश में भी होने वाले भोजन को तो बचाना होगा। आप इस बात को समझ लीजिए कि उनके अपने देशों में वो जहर मुक्त खेती करवाते। अमेरिका में और यूरोप के देशों में जो किसान खेत में जहर नहीं डालते, उनको 400% तक सब्सिडी दी जाती है सरकारों की तरफ से। ये 400% सब्सिडी का मतलब आपको समझाना चाहता हूं। अगर कोई किसान अमेरिका और यूरोप में $100 का उत्पादन करे और उस खेत के उत्पादन में वो 1 पैसे का भी जहर ना डाले, यूरिया डीएपी ना डाले, एंडोसल्फान आदि ना डाले, तो उस किसान के $100 के उत्पादन को सरकार $400 में खरीदती है, ज्यादा कीमत दे के खरीदती है। $100 के उत्पादन को $400 में खरीद लेते हैं, फिर दुनिया भर के देशों में उसको वो बेचते हैं। ये अलग बात है। तो अपने देश में यूरोप और अमेरिका के किसानों को वो कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो, विष मुक्त खेती करो, खेत में जहर मत डालो और ज्यादा पैसा ले लो सरकार से। और वही देश की कंपनियां भारत में आकर उल्टा काम करती हैं, जहर युक्त खेती कराती हैं, विष युक्त खेती कराती हैं, और हमारे खेतों की धमनियों में, हमारी धरती माता की धमनियों में इतना जहर डलवा दिया है कि आपके खून में, मेरे खून में, भारतवासियों के खून में ये जहर आने लगा है। हमारे देश में कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने तो यहाँ तक रिसर्च करके बताया है कि माताओं के दूध में अभी एंडोसल्फान पाया गया है, माताओं के दूध में एलडी कार्ब पाया गया, माताओं के दूध में लिंडेन निकला है, माताएं अपने नौनिहाल बच्चों को जो दूध पिलाती हैं उसमें ये जहर पाया गया है। आप सोचिए कि ये जहर कितने बड़े पैमाने पर, कितने बड़े स्तर पर हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बहुत बड़ा मौत का व्यापार ये हो रहा है। और भारत जैसे देश में जितना ये पैदा कर रहे हैं और खेतों में डलवा रहे हैं, भारत जैसे गरीब देशों के बारे में मैंने जब आंकड़े निकालने की कोशिश की तो भारत जैसे दुनिया के 150 देशों में हर साल करीब 20 लाख मीट्रिक टन ये जहर पैदा करके खेतों में डलवा दिया जाता है। और उन सभी देशों में यही बुरा हाल हो रहा है। सभी गरीब देशों में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, सभी गरीब देशों में यह जहर लोगों के खून में बढ़ रहा है और सभी गरीब देशों को यह तकलीफ पैदा करा रहा है। तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए? इसका कोई विकल्प हमें ढूंढना पड़ेगा, इसका कोई रास्ता हमें खोजना पड़ेगा। ये मौत के व्यापार को इस तरह की हम खुली छूट नहीं दे सकते। और इसका सबसे अच्छा विकल्प है, आप जैसे चिकित्सक, आप जैसे डॉक्टर अगर जागरूक हो जाएं तो बहुत बड़ी बात बन सकती है इस देश में, दुनिया में भी वो क्रांति की तरह से फैल सकती है। आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ इतना विनम्रता से एक छोटा सा काम करिए कि जब कोई मरीज आपके पास आता है और वो कैंसर का मरीज होता है या किसी गंभीर बीमारी का शिकार होता है जिसमें उसकी किडनी फेल हो चुकी होती है, जिसमें उसका और भी शरीर के किसी अंग के बिल्कुल खत्म हो जाने की बात होती है, और आप जब उस मरीज को कुछ समझाते हैं तो उस मरीज को विनम्रतापूर्वक एक छोटी सी बात और कह दिया करिए कि हो सकता है कि तुम्हारे शरीर की ये इतनी बड़ी खराबी जो हुई है या इतनी बड़ी बीमारी जो हुई है वो उस जहर के कारण है जो तुमने भोजन के रूप में खाया।
तो मरीज चौंक जाएगा, वो कहेगा मैंने भोजन के रूप में कौन सा जहर खाया। तब आप उसको समझाइए कि खेतों में जो गेहूं, चना, चावल, दाल पैदा हो रहा है इसमें रासायनिक जहर डाला जा रहा है, जो फल पैदा हो रहे हैं उस पर जहर छिड़का जा रहा है, जो सब्जियां आ रही हैं इस पर जहर छिड़का जा रहा है, और ये जहर हमको खाने के लिए मजबूरी में उपयोग करना पड़ रहा है। ये जहर एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। तो उस मरीज में थोड़ी चेतना आएगी, वो पूछेगा मैं क्या करूं डॉक्टर। तो आप उसको कहिए कि तुम जिससे खरीदते हो उसके पास जाओ, जो तुमको सब्जियां बेचता है, जो फल बेचता है, जो अन्न बेचता है, और उसको कहो कि मुझे बिना जहर की सब्जी चाहिए, मुझे बिना जहर का अन्न चाहिए, मुझे विष मुक्त गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर चाहिए, मुझे विष मुक्त सब्जियां चाहिए, मुझे विष मुक्त फल चाहिए। तो जब मांग पैदा होगी तो उत्पादन भी होगा। अर्थशास्त्र में एक सामान्य सिद्धांत है कि डिमांड पहले होती है, सप्लाई उसके पीछे पीछे आती है। आप सब चिकित्सक बंधु अगर चाहें तो सारे देश में जैविक अनाज के लिए, बहुत अच्छे अनाज के लिए, विषमुक्त अनाज के लिए, जहर मुक्त अनाज के लिए एक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। आप इस देश में एक डिमांड खड़ी कर सकते हैं और उस डिमांड को भरने के लिए फिर किसानों को मजबूर होकर गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, बैल के गोबर से विषमुक्त खेती करनी पड़ेगी, जहर मुक्त खेती करनी पड़ेगी। फिर उनका बिकना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे इन कंपनियों के बाजार खत्म होंगे और इनका जो षड्यंत्र और साजिश चल रहा है भारत में, ये पूरी तरह से हम नाकामयाब बना पाएंगे और इसको खत्म कर पाएंगे। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और आपसे इस रास्ते पर चलने की अपेक्षा इसलिए की जाती है कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं। हमारे देश में डॉक्टर की कही हुई बात और एक साधारण व्यक्ति की कही हुई बात में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के मुंह से कुछ सुन लेता है तो वो कहता है ये डॉक्टर ने कहा है, और उसके लिए डॉक्टर भगवान का प्रतिरूप है, वो इससे कम पर बात नहीं करता है। मैंने देखा है बहुत सारे मरीजों को, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ स्लिप लेके किसी दुकान पर जाते हैं, केमिस्ट के पास, और मैंने देखा वो झगड़ा करते हैं केमिस्ट से। झगड़ा किस बात का होता है? केमिस्ट कहता है कि डॉक्टर साहब ने ये जो दवा लिखी है ये तो है नहीं मेरे पास, ऐसी ही बहुत अच्छी दूसरी दवा है। वो झगड़ा करता है, नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, यही चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। और वो समझाते समझाते केमिस्ट परेशान होता है कि भैया एक ही दवा के ये दो नाम हैं। वो मानता ही नहीं है, डॉक्टर ने लिखी है इसलिए मुझे तो यही चाहिए, क्योंकि उसका भरोसा है आप पर, क्योंकि विश्वास है आप पर। आपके ऊपर जो मरीजों का ये भरोसा और विश्वास है, इसका सदुपयोग करते हुए आप इस बड़े मौत के व्यापार को बंद कराने में बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं। जब आप मरीजों को ये कहना शुरू कर देंगे कि देखो भाई, तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए दवा तो मैं दे रहा हूं, लेकिन इस दवा से ज्यादा भी तुम्हें दूसरे काम करने पड़ेंगे, तो वो पूछेगा क्या करूं? तो कहने लगो जहर मुक्त अन्न खाना शुरू करो, जहर मुक्त सब्जियां खाना शुरू करो, जहर मुक्त फल खाना शुरू करो। तो वो कहेगा कहां मिलेगा? तो जहां से ये मिल रहा है जहर युक्त, वहीं जहर मुक्त मिलेगा। मांग पैदा करो, डिमांड पैदा करो, तो लोग अपने आप पैदा करेंगे। तो पहले कम पैदा होगा, शायद ज्यादा कीमत में बिकेगा, फिर ज्यादा पैदा होने लगेगा, कीमतें कम होती जाएंगी, और एक सामान्य रूप से पूरे भारत के लोगों को विषमुक्त अनाज, विषमुक्त भोजन, विषमुक्त सब्जियां और विषमुक्त फल उपलब्ध हो जाएंगे।